नमस्कार। कुछ कहानियां होती हैं जो स्याही से नहीं, खामोशी से लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा नाम जो फाइलों में तो दर्ज है, पर इतिहास उसे पहचानने से शायद आज भी कतराता है। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। जानते हैं, सत्ता के गलियारों में कुछ कहानियां हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। ये वो कहानियां हैं जो कभी पब्लिक में नहीं आती, जिनके हीरो हमेशा गुमनाम रहते हैं और जिनके मकसद देश की सुरक्षा की सबसे गहरी परतों में कहीं छिपे होते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर बस एक ऐसा ही मिशन था, एक ऐसा अभियान जिसे पूरी तरह अंधेरे में अंजाम दिया गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये जो इतना बड़ा और खुफिया ऑपरेशन था ना, इसकी नींव किसी बहुत बड़ी साजिश से नहीं, बल्कि एक अकेली दिल दहला देने वाली घटना से रखी गई थी। देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये किसी एक इंसान पर हमला नहीं था, बल्कि ये तो पूरे सिस्टम की बुनियाद पर एक सीधा हमला था। ये हमला था देश की सुरक्षा पर, एक औरत के सम्मान पर और न्याय के उस भरोसे पर जो हम सबको होता है। मतलब, ये सिस्टम की सबसे कमजोर नस पर किया गया एक ऐसा वार था जिसकी गूंज ऊपर तक पहुंचनी ही थी। तो जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो पहले तो सबको यही लगा कि एक नॉर्मल क्रिमिनल केस है। लेकिन बहुत ही जल्द जांच करने वालों को ये एहसास हो गया कि उनके सामने जो है वो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। हुआ ये कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, रास्ते में दीवारें खड़ी होने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई कोई एक अनदेखा हाथ सिस्टम के अंदर से ही इस पूरी जांच का गला घोटने पर तुला हो। और ये रुकावटें बहुत प्लान्ड थीं। जो अहम गवाह थे वो रातों रात अपने बयानों से मुकर गए। जो सीसीटीवी फुटेज थे वो रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गए। कॉल रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई। और सबसे डरावनी बात, जो आरोपी थे वो कानून से ज्यादा सिस्टम की कमियों को जानते थे। ये बिल्कुल साफ था कि लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, बल्कि उस साये से थी जो उन्हें बचा रहा था। और तभी इन्वेस्टिगेटर्स को असली खतरे का अंदाजा हुआ। ये कोई अकेला अपराधी नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा नेटवर्क था जो सिस्टम के अंदर और बाहर दोनों जगह से ऑपरेट कर रहा था। ये नेटवर्क, आप समझिए, 3 लेवल्स पर काम कर रहा था। सबसे ऊपर थे कुछ बहुत असरदार लोग जिनके पास पैसा था, पावर थी। बीच में थे वो बिचौलिए जो गंदा काम जमीन पर करते थे। और सबसे खतरनाक थे वो लोग जो सिस्टम के अंदर बैठे थे और इस नेटवर्क को हर कदम पर प्रोटेक्ट कर रहे थे। हर बार जब भी एक्शन लेने की कोशिश होती, वो नाकाम हो जाती। या तो खबर लीक हो जाती, या सबूत मिटा दिए जाते, या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर में फाइलें ही बंद कर दी जाती। अब तक ये शीशे की तरह साफ हो चुका था कि नॉर्मल कानूनी तरीकों से इस मकड़जाल को तोड़ना नामुमकिन है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब जाकर ये मामला देश के टॉप अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा। और फिर एक दिन एक बंद कमरे में एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग हुई। उस कमरे में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस नेटवर्क का सामना खुले तौर पर किया जा सकता है? क्या हम इसे पब्लिकली हैंडल कर सकते हैं? और लंबी बहस के बाद जो जवाब आया वो था नहीं। और इसी एक नहीं ने जन्म दिया भारत के सबसे सीक्रेट ऑपरेशंस में से एक को। फैसला ये हुआ कि अब जो कुछ भी होगा वो पूरी खामोशी से होगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं। और इस मिशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि इस ऑपरेशन की जो आत्मा थी ना, वो इसके नाम और इसकी स्ट्रैटेजी में छिपी थी। हर कदम, हर शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस खुफिया मिशन के लिए सिंदूर जैसा एक पारंपरिक नाम ही क्यों चुना गया? इसका जवाब इसके मकसद में ही छिपा था। यह नाम बहुत सिंबॉलिक था। देखिए, सिंदूर भारतीय समाज में सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि एक औरत के सम्मान, उसकी सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। तो इस नाम के जरिए एक सीधा संदेश दिया गया कि अगर सम्मान पर हमला होगा तो जवाब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि रणनीतिक और निर्णायक होगा। इस ऑपरेशन की रणनीति भी इसके नाम की तरह ही बहुत गहरी थी। सीधे एक्शन लेने की जगह महीनों तक सिर्फ और सिर्फ खामोशी से निगरानी की गई। नेटवर्क के हर सदस्य पर, उनके पैसे के लेन देन पर, उनके कॉन्टैक्ट्स पर, ताकि जब वार हो तो बचने का कोई रास्ता ही न बचे। चलिए अब आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आखिर इस ऑपरेशन को इतना ज्यादा सीक्रेट क्यों रखा गया? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि इस मिशन की कामयाबी
पूरी तरह से चुप्पी पर, खामोशी पर टिकी थी। सोचिए जरा, अगर ऑपरेशन का नाम भी बाहर आ जाता तो क्या होता? सब कुछ खत्म। जो मुख्य आरोपी थे वो देश छोड़कर भाग जाते, जो बचे खुचे सबूत थे वो हमेशा के लिए मिटा दिए जाते, और ये पूरा का पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाता। और बस यही एक वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर को कभी भी ऑफिशियल तौर पर स्वीकार ही नहीं किया गया। ये एक ऐसा सच है जो आज भी फाइलों में बंद है और शायद हमेशा बंद ही रहेगा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब व्यवस्था ही नाकाम हो जाए तो क्या न्याय को मजबूरन पर्दे के पीछे से काम करना पड़ता है? सोचिएगा जरूर।